बेटा 10th क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है भाई, हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मीडियन और मोड को पढ़ा था। तो बेटा किसी भी डेटा के इवैल्यूएशन के लिए सेंट्रल टेंडेंसी ही ऐसा फैक्टर नहीं है जो उस डेटा की हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे। डेटा में वेरिएशन होने के कारण, ठीक है, तो एक अनदर फैक्टर आता है, उस फैक्टर को बोलते हैं हम डिस्पर्जन। ठीक है भाई। और इस डिस्पर्जन में हमने इस जो 11th क्लास में है 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रेंज। सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम मीन डेविएशन। और फोर्थ जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई। डिस्पर्जन के लिए हमें ये 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन +1 क्लास में आपके ये दोनों टॉपिक तो इंक्लूड नहीं है। आपका बेटा मेजर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये 2 टॉपिक इंक्लूडेड है। तो हमने मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। तो मीन डेविएशन जब भी हम किसी डेटा का निकालेंगे तो वो या तो मीन के राउंड में निकालेंगे या फिर मीडियन के अबाउट में निकालेंगे। ठीक है भाई। मीन डेविएशन जब भी निकलेगा वो अबाउट मीन निकलेगा। ठीक है। मीन डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? एमडी से रिप्रेजेंट करते हैं मीन डेविएशन। अबाउट मीन होगा या फिर अबाउट मीडियन होगा। ठीक है भाई। मीन और मीडियन निकालना तो बेटा आपको आता ही है। 10th क्लास में हमने डिफरेंट डेटा का मीन और मीडियन निकालना सीख लिया था। और डेटा हमारे पास किस किस टाइप में हो सकता है? डेटा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में हो सकता है, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में हो सकता है, और उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेंट्रल क्लास मार्क के रूप में हमें हो सकता है, क्लास इंटरवल के रूप में हमारे पास हो सकता है। तो जब भी हमारे पास अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन के निकालना है, अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा? xi माइनस x बार बाय n, इसका सम रहेगा बेटा। ठीक है। xi माइनस x बार का सम बाय में n ये वही है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको भी हम कह सकते हैं। और मीडियन में बेटा, मीडियन में यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? xi माइनस मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मीन को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से। और मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा बेटा ये वाला। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए बेटा ये। उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे fi हो जाएगा और बेटा ये बन जाएगा xi माइनस x बार अपॉन में n। और ये क्या बन जाएगा? xi माइनस मीडियन हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में n। n स्मॉल लगा लीजिए या कैपिटल लगा लीजिए, बात एक ही रहेगी यहाँ पे। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी आती है तो बेटा उसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, fi xi माइनस x बार अपॉन में n। और यहाँ पे भी क्या रहेगा? fi xi माइनस m अपॉन में n। क्या डिफरेंस होता है इस सीरीज में और इस सीरीज में? इस सीरीज में हमारे पास डायरेक्टली xi और fi गिवन होता है। ठीक है बेटा। लेकिन जब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क वाली आ जाती है तो बेटा आपके पास सिर्फ xi गिवन नहीं होता है। उस केस में हमारे पास क्या गिवन होता है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। और क्लास इंटरवल जब भी गिवन होगा तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होगा, यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट होगा। और यहां पर हम क्या करते हैं? xi को फाइंड आउट करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है डिस्क्रीट में और क्लास इंटरवल में। लेकिन हमें जरूरत तो xi की होती ही है। xi निकालने के बाद क्लास इंटरवल का कोई रोल ही नहीं रहेगा।
उसके बाद तो फिर बेटा मीन निकाल कर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकाल पाएंगे, मीन डेविएशन निकाल पाएंगे। ठीक है, होप सो कि ये फॉर्मूले सभी आपने राइट कर लिए होंगे, अदरवाइज आप बुक में भी चेक कर सकते हो, बुक में भी ये इस टाइप से गिवन है, बुक से भी रीड आउट कर सकते हो। और उसके बाद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में मीन डेविएशन अबाउट मीन और अबाउट मीडियन हमने निकालना है। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। देखो बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हमने निकालना है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। हमें क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। किसके अलोंग निकालना है बेटा, मीन के अलोंग निकालना है। तो ये जो स्टेटमेंट आप फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। ठीक है बेटा, ये क्या गिवन है हमारे पास, xi गिवन है। ठीक है, अगर xi हमारे पास गिवन है तो क्या इससे हम मीन निकाल सकते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, इन सब का हम सम कर लेंगे, यानी कि xi का हमने क्या करना है, सम करना है और डिवाइड बाय n हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्जर्वेशन तो हो गई बेटा अपनी 8, और इनका सम कितना आ जाएगा 4 + 7 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 10 38, 38 और 12 50, 50 और बेटा ये 30 80, तो कितना आ गया बेटा, ये ऐड आ गया आपका 80, तो मीन आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया था xi माइनस x बार अपॉन में n। लेकिन इस बात का ध्यान रखें भाई, xi माइनस x बार का क्या करना होता है, हमें मोड देना होता है। इसमें मीन स्टैटिक्स में हमारे पास कोई भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशन नहीं होती, हम ऑलवेज पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ही लेते हैं। तो xi माइनस x का जब x बार का जब भी हमारे पास आंसर आएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, मोड में निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लें, ये बेटा मोड में ले लें। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने 4 माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है 10, और उसका क्या डाल लेना है, मोड। ठीक है, उसका मोड क्या आ जाएगा, 4 माइनस 10 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 का मोड कितना आ जाएगा 6। तो इसी टाइप से 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 का कितना आ जाएगा 3, 8 माइनस 10 कितना आ जाएगा भाई 2, 9 माइनस 10 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, और बेटा 13 माइनस 10 कितना आ जाएगा 3, 14 माइनस 10 आ गया 4। ठीक है भाई, 13 सॉरी 14 है यहाँ पे, 17 है, 17 माइनस 10 कितना आ गया 7। तो मीन डेविएशन में इन सब का हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। इन सभी का ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24, तो इनमें इनका सम आ गया बेटा 24। और ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 8, तो 8 से डिडक्ट होकर बेटा कितना आ गया 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया है बेटा 3 आ गया है। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो बेटा इस टाइप से आपको फर्स्ट और सेकंड करना है। थर्ड और फोर्थ में देखिए बेटा क्या गिवन है, बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं बेटा इनको, इसमें हमें मीडियन गिवन है। अगर बेटा मैं यही क्वेश्चन अबाउट मीन के मीडियन बोलता तो आप क्या करते, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते, या असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें मीडियन क्या आ जाता, मीडियन आ जाता भाई हाफ टर्म हमारे लेफ्ट से छोड़ दीजिए और हाफ टर्म हमारे राइट से छोड़ दीजिए, सेंट्रल टर्म जो होती है वो मीडियन बन जाएगी। तो आप देखेंगे तो बीच में तो बेटा कुछ बच ही नहीं रहा है, तो बीच वाली दोनों टर्म्स का हम मीन निकाल लेंगे। 9 + 10/2, 19/2 कितना हो जाता 9/5 आपके पास आ जाता मीडियन। ठीक है, अगर 9/5 मीडियन आ जाता तो अब एक्स बार की बजाय यहाँ पे क्या हो जाता मीडियन हो जाता, और 4 में से क्या माइनस हो जाता बेटा
9.5 माइनस हो जाता, और 4 में से 9.5 माइनस होने के बाद इधर से हम इरेज कर देते हैं, इधर हम ये कंप्लीट क्वेश्चन ही करवा देते हैं आपको, ठीक है। अगर ये इधर से ऐसे xi माइनस मीडियन ले लेते तो क्या हो जाता बेटा आपके पास 4 माइनस 9.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता 7 माइनस 9.5, 8 माइनस 9.5, 9 माइनस 9.5, 10 माइनस 9.5 और 12 माइनस 9.5, 13 माइनस 9.5 और बेटा 17 माइनस 9.5। 4 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते तो बेटा मोड में 5.5 पॉजिटिव आ जाता, यहां से अपना कितना आ जाता 2.5 आ जाता, और यहां से कितना आ जाता बेटा 1.5, यहां से 0.5, यहां से भी 0.5, यहां से 2.5, यहां से आ जाता हमारे पास 3.5 और यहां से आ जाता 7.5, ठीक है भाई। इन सभी को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे। 5 to 7 1 8 10 13 और 7 20 और 8 ये ऑब्जर्वेशन है, हाफ हाफ करने के बाद 4 ये हो गया 24 हो जाता है। ये भी कितना आ जाता है बेटा हमारे पास 24। 5 to 7 1 8 to 10 13 और 7 20 20 और 24 ही आ जाता बेटा ये भी, और ये 24 आ जाता तो 24 से फिर हम क्या कर लेते, यही मीन डेविएशन फॉर्मूला निकाल लेते। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता xi माइनस मीडियन अपॉन में n, यानी कि 24 बाय में 8। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी बेटा इसमें 3 आ जाता, तो मीडियन के थ्रू भी मीन डेविएशन बेटा आपको इसी टाइप से निकालना है। फिफ्थ 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा, 7th 8 क्वेश्चन भी ऐसे ही है इसी टाइप से, जैसे आपके पास xi fi वाली सीरीज आ जाती है। फिफ्थ 6 क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ 6 7th 8 क्वेश्चन देखिए, एक ही साथ करा देंगे बेटा इन क्वेश्चन को हम। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, xi और fi गिवन है। xi गिवन है 5 10 15 20 25, और यहाँ पे ये गिवन है 7 4 6 3 और 5। अगर ये आपको आपके पास गिवन है और मीडियन के थ्रू आपसे पूछ रहा है, तो मीडियन निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए fi xi अपॉन में fi, fi का ऐड कितना हो जाएगा 11 17 20 25 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी 25, और इनका ऐड कितना हो जाएगा 35 40 90 60 125। इनका ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 5 और 5 10 कैरी 1, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 12 34 और 1 35, 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा ऐड 350, और यहाँ पे है 25, तो कट जाएगा 25 14 पे हो जाएगा, अब बेटा मीन आ जाएगा आपके पास 14। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपके पास होना चाहिए xi माइनस एक्स बार का मोड, क्योंकि फॉर्मूला मीन डेविएशन में हमने क्या बताया था fi xi माइनस एक्स बार का मोड बाय में n, ठीक है। अगर आपके पास xi माइनस एक्स बार आएगा तभी तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, क्या कर लोगे इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करके fi xi माइनस एक्स बार, और इसका xi माइनस एक्स बार आपका 14 आ गया है बेटा। xi में से 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9 का मोड हो जाएगा पॉजिटिव 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है भाई। इस टाइप से बेटा आपका क्या आ जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई 45 10 4 जा 40 15 1 जा 15 26 जा 120, और बेटा 25 की 11 से हो जाएगी, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 जा 22 और 5 27, ठीक है। आगे बेटा मैं नहीं करा रहा हूँ,
आपको पता ही है, फॉर्मूले में डायरेक्टली हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। मीडियन में हम क्या करेंगे बेटा, मीन तो इस टाइप से निकल गया, लेकिन मीडियन मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? मीडियन के लिए देखिए आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, आपके पास ऑब्जर्वेशन है 7, 11, 16, 17, 20, 25 ऑब्जर्वेशन है बेटा। 25 ऑब्जर्वेशन तो सेंट्रल टर्म कौन सी हो जाएगी बेटा, हमारी 13th टर्म हो जाएगी, और 13th टर्म क्या होगी, हमारा मीडियन हो जाएगी। 7 और 4 11, 11 और 6 17, यानी 13 जो टर्म आएगी वह हमारी वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो मीडियन इसमें क्या आ जाएगा बेटा आपका 15। अगर मीडियन 15 आ गया है तो इसके बाद आपका मीडियन के अबाउट निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस टाइप से बेटा 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। कैलकुलेशन लेंथी जरूर है, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो, लेकिन अगर एक्यूरेसी से आप करोगे तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होने वाली है। तो बेटा आज के लिए काफ़ी है इतना, आप 15.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। और बेटा साथ अभी प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, तो बेटा प्रैक्टिकल में आपके 33 प्रैक्टिकल हैं मैथ्स लैब में, मैनुअल में, और 33 में से हम बेटा कोई सिलेक्टेड आपको 10 या 12 करवाने वाले हैं। तो मुझे वो टाइम दीजिए कि मैं वो 12 सेलेक्ट कर लूँ और फिर मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर बता दूंगा। बेटा मैक्सिमम हम 4 या 5 डेज में कंप्लीट कर चुके होंगे। होप सो कि हमारे 14 से एग्ज़ाम भी स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ ओपन होने के बाद तो बेटा और अच्छे से हम आपको क्लियर से बता सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, डेली की डेली फ़ोन करके ये ना बोले कि सर आप अपनी प्रैक्टिकल बता दो, प्रैक्टिकल बता दो, ये हो जाएगा बेटा। डोंट टेक टेंशन फॉर दिस। तो बेटा 15.1 कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा इससे। थैंक यू स्टूडेंट।